नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हम आपके सामने लाइव आए हैं और एक सुंदर दृश्य के साथ और मनमोहक जो नज़ारा है वो आपको दिखाने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को भी यह बड़ा ही पसंद आएगा और जब आप इसका नज़ारा देखेंगे तो बड़ा ही प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही इसकी छवि है वो देखते ही बढ़ रही है। और जो यहाँ पर आज हम हरनौड़ा के कसौली नामक गांव में आए हुए हैं, जहाँ पर कोल वैली में कोल डैम बांध बना हुआ है, जहाँ पर बिजली का प्रोजेक्ट है और यहाँ पर बिजली बनाई जाती है। तो ये जो पीछे देख रहे हैं आप, ये उस बांध जो आगे बांध बना हुआ है और पीछे ये जल एकत्रित हुआ है। बड़ा ही सुंदर नज़ारा है। और देखिए यहाँ पर इतने गर्मी का मौसम है, बरसात का मौसम है, बारिश नहीं हो रही है तो गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है। तो ऐसे में भी देखो पानी से सीधी हवा आ रही है, ऐसा मन हो रहा है कि जैसे हम गर्मी के मौसम में इसमें स्नान करें, परंतु तैरना नहीं आता दोस्तों, इसलिए हम बाहर से ही देख सकते हैं और आगे पानी के पास नहीं जाएंगे। और यहीं से ही आप सभी को ये प्राकृतिक सौंदर्य दिखाने की कोशिश करेंगे। और तो अभी हम देख रहे हैं ये कोल वैली का कोल डैम बांध का जो नज़ारा है, जो जल से लबालब भरा हुआ है और इसकी जो लहरें हैं, तरंगे हैं, वह एक छोर से दूसरी छोर को छूने का प्रयास। रोड बना हुआ है और गाड़ियों के जो आवागमन है वो चला हुआ है। बड़ा ही खतरनाक रोड है और यहाँ पर ट्रैवल करना बड़ा ही बरसात के मौसम में जोखिम भरा होता है। और फिर भी जो ड्राइवर भाई हैं वो अपनी जान को जोखिम में डाल कर के भी ऐसे रोड पर गाड़ी चलाते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। देखिए बीच पानी के बीच में ये पुराने समय में एक बड़ा वृक्ष, एक पीपल का पेड़ हुआ करता था और ये अब ये सूख चुका है और पानी के बीच में आ गया है। इसका अस्तित्व अब लगभग ख़त्म हो चुका है और बड़ा ही सुंदर नज़ारा है। और पहाड़ियों के दोनों तरफ पहाड़ियां हैं और पहाड़ियों के बीच में यह कोल वैली जो बांध है, कोल डैम का ये बिजली का प्रोजेक्ट है, ये बना हुआ है। और ये जो पहाड़ियां हैं ये बड़ा ही सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। और बरसात पहाड़ों पर अभी कम जैसे हो रही है, परंतु फिर भी यहाँ की जो हरियाली है और जो हरा भरा जो ये वातावरण है वो मन को मोहित करने वाला है। और जो ये पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के ऊपर एक गाँव बसा हुआ है, बड़ा सुंदर गाँव है। और इस गांव का नाम बटवाड़ा गांव है। ये मंडी में पड़ता है और हम बिलासपुर की बाउंड्री पर खड़े हुए हैं। बिलासपुर से हम मंडी का जो गांव है उसको हम आपको दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर और गांव है और ऊपर पहाड़ी के ऊपर बड़ा प्लेन ज़मीन है, समतल भूमि पर ये बना हुआ है, परंतु दूर से देखने से ऐसा लग रहा है पहाड़ी के ऊपर स्थित है ये गांव। और बहुत बड़ा गांव है ये, बड़े ही सुंदर छवि है। और जो ये है जल से भरा हुआ ये जो डैम है, ये इसकी जो सुंदरता है बहुत मन को मोहित करने वाली है। और ये ऊपर सिड़पा नामक गांव है और ये बड़ा ही सुंदर और बड़ा विस्तृत गांव है। और यहाँ से बांध से बिजली का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है और यहाँ पर बिजली तैयार होती है। और जो ये पानी की जो लहरें हैं एक छोर से दूसरे छोर को
पकड़ने का प्रयत्न करती हुई ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि यह दौड़ रही है एक किनारे से एक छोर से दूसरे छोर की ओर दौड़ती हुई भाग रही है। बड़ा ही मनमोहक नज़ारा है और भ्रमण करते हुए हम इस नदी के किनारे किनारे से एक रोड बना हुआ है, तो हम इस रोड से भी हम भ्रमण कर रहे हैं और अपने दर्शकों के लिए ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जब ये बांध बना तब बहुत सारे विशालकाय जो वृक्ष हैं वह पानी के बीच में आ गए और जलमग्न होने के कारण यह सूख गए हैं और परंतु फिर भी इनका जो अस्तित्व है थोड़ा दिखाई दे रहा है। अभी भी अपनी पूर्व की जो इनकी जो व्यथा है वह दिखाने का ये प्रयास कर रहे हैं कि कभी हम हरा भरा हुआ करते थे और हमारी पेड़ की छाया के नीचे आकर के हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों के लिए एक सुंदर वीडियो बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर आपको यह पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। कमेंट करके आप बताएं। भरा हुआ है देखिए यह, और एक महिला किनारे पर घास काट रही है और पशुओं के लिए जो चारा है उसको एकत्रित करने का प्रयास कर रही है। बड़ा ही सुंदर दृश्य है और नदी के किनारे पर जो चिली चिली जो हवा चल रही है उसका जो आनंद है वो भी मिल रहा है और पशुओं के लिए चारा भी प्राप्त हो रहा है। और जो ये पानी है यह बहुत ऊपर तक गया हुआ है, भरता हुआ, और ये तत्ता पानी के लिए पहुंचा है और तत्ता पानी के लिए वहाँ पर बोट की जो सुविधा है तो यात्रीगण यहाँ से लेकर तत्ता पानी के लिए बोट में बैठ करके अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचते हैं और यहाँ का जो अलौकिक जो नज़ारा है उसको प्राप्त करते हैं। और देखिए जो पहाड़ियाँ हैं, पीछे पहाड़ियों पर कोहरा जैसा धुंध जैसी जमी हुई है। बरसात का मौसम है, शायद बारिश हो सकती है, गर्मी भी ज़्यादा बढ़ चुकी है और इस पानी के रास्ते से कहीं अपने कार्यों के लिए बोट में बैठ करके तत्ता पानी के लिए जाते हैं और आते भी, और यात्रीगण भी दूर दूर से घूमने के लिए यहाँ से बोट में बैठकर तत्ता पानी के लिए सैर करते हैं, भ्रमण करते हैं। तो दोस्तों यहाँ का जो अलौकिक नज़ारा है बहुत ही दिव्य है और बहुत ही सुंदर है। ऐसा प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये कोल वैली जो बांध बनाया हुआ है, देखिए दोस्तों बड़ा ही सुंदर है। पानी के बीच में देखिए जो मछलियां हैं वो कैसे मज़े कर रही हैं, ऊपर पानी के ऊपर आ गई हैं और यहाँ पर तैर करके अपने आनंद को प्रकट कर रही हैं और बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। ऐसा दृश्य जो पानी के ऊपर आकर के मछलियाँ जो तैरती हैं बड़ा ही कम दिखाई देता है देखने के लिए, और इसकी जो सुंदरता है बहुत अधिक बढ़ रही है। इसलिए ये आनंद कर रही हैं। वैसे तो मछलियाँ नीचे पानी के निचले स्तर में तैरती हैं, ऊपर कम आती हैं, परंतु देखिए ये बड़े धीरे धीरे से पानी के जो ऊपर है वो तैर रही है और खड़ी भी हो रही। चली गए थे हो तो ताकत है नहीं, बोल रही है ये टाइप की था अल्टो में चला रही थी।
कैमरा बिना पुराना टैंकी टैंकी तेरे मोड़ा ये रख दे मिक्स करा रहे दोस्तों। हम पहुंच गए हैं कोल वैली के इस कोल डैम पर। यहाँ पर पाटी गांव के नीचे, और यहाँ पर एक मत्स्य पालन विभाग की ओर से एक जो लगाया हुआ है जहाँ पर मछलियों का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पर जो सुप्रसिद्ध मछली की जो प्रजाति पाई जाती है ट्राउट, उच्च दामों पर यह का विक्रय होता है और यहाँ पर इसका उत्पादन होता है। और यह देश विदेशों में यह मछली को ले जाया जाता है और बेचा जाता है। और यहाँ पर आकर के हमें पता चला कि जो ये मछली है यहाँ पर जो 1 किलो के हिसाब से है वो 450 रुपये के हिसाब से मिलती है। और दिल्ली में जाकर के वह उच्च दामों पर बेची जाती है और 3,500 तक वह बेची जाती है। और ऐसा भी पता लगा है कि यह उसके बाद दिल्ली प्रसिद्ध है और वहाँ पर 6,000 या 7,000 के लगभग मछली बेची जाती है और इसके उच्च दाम प्राप्त किए जाते हैं। तो हम आपको इस केजू पर लेके आए हैं, दिखा रहे हैं। और यहाँ पर मछली का उत्पादन होता है और हम दूर से ही बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड पर बिना अनुमति के केजू पर जाना हानिकारक होता है, दुर्घटना हो सकती है। तो हम दूर से ही वीडियो को शूट कर रहे हैं। और दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और इसको बनते हुए भी बड़ा समय हो गया और गाड़ियों का आवागमन होता रहता है। और साथ में ही इसके तट भाग के साथ ही ऊपर एक गांव है। और अभी हम देख रहे थे ये बागा फैक्ट्री की जो बिल्डिंग थी, इसको हम देख रहे हैं। ये पहाड़ी के तन ऊपर है, पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर का भाग है। और यह बागा फैक्ट्री का होता है। देखिए कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ पर्वत की जो श्रृंखलाएँ हैं। और इन पहाड़ियों के ठीक नीचे बड़ा सुंदर मकान बनाया हुआ है। और ऐसे वास्तविक में यहाँ का जो जीवन है बड़ा ही सुंदर अलौकिक है। और कहते हैं कि पहाड़ों का बसना बहुत ही लाभदायक होता है। और दूर दूर से यात्री पहाड़ों पर लोगों का जो जीवन है, वो जो शैली है, बड़ी ही पारंपरिक तरीके से अपने जीवन को जीते हैं। और ऐसा जो स्वच्छ वायु हवा को ग्रहण करते हैं और जड़ी बूटियों से ये भरे हुए जो पर्वत हैं, तो ये कहीं न कहीं हमारे जीवन को लाभदायक है। और जो यहाँ का जो दृश्य है बड़ा ही मनमोहक। वीडियो हमने आपके साथ साझा की है। कोल वैली बांध जो बना हुआ है, कोल डैम जो बिजली का प्रोजेक्ट है, जो भी यहाँ पर देखने योग्य जो दृश्य थे हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। और आपको अगर ये अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट और शेयर अवश्य करें, क्योंकि ये जानकारी
जो भरा हुआ जो वीडियो है, तो ये अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा किया जा सके, इससे अधिक से अधिक लोग इसे देखें। और जो घर से भ्रमण नहीं कर पाते नहीं, तो ये वीडियो के माध्यम से भ्रमण कर सकते हैं, देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और फिर अगले वीडियो के साथ हम फिर से हाजिर होंगे एक नए दृश्य के साथ, नई जगह के साथ। तो धन्यवाद।